हर हर महादेव। अच्छा, आपकी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार की मतलब, अच्छा, मानते हैं कि आपको पता है, ठीक है, और उसके ऊपर सारी नेगेटिविटी इकट्ठी हुई पड़ी है, मान लो, तो उसको बाहर का मत खाने दो। जितना वो बाहर का खाएगी आप कष्ट में होते चले जाओगे। उसका लहसुन प्याज बंद कर दो बिल्कुल। लहसुन प्याज की बनी हुई चीज़ें उसे मत खाने दो, ठीक है। बाहर का बना हुआ मत खाने दो, घर में जो बनाओ वो खिलाओ। लहसुन प्याज उसमें छोड़ दो, उसमें खाना ना हो। खाने में बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उस नेगेटिव एनर्जी को आप और ऊर्जा दे रहे हो। उसका बाहर का खाना छुड़वा दो, बिल्कुल बंद करवा दो, ठीक है। वो जो भी खाए वो घर में खाए, घर की बनी हुई चीज़ें ही खाए। और बचे हुए आटे से रोटी बना के उसको मत खिलाओ, क्योंकि जितना आप उसको खिलाओगे वो रोटियां और उतनी बर्बादी आपके घर में होगी, ठीक है। उस आटे को गाय को खिला दो, या कुछ भी करो, या इतना आटा मलो कि आपको अंदाजा हो, ठीक है ना। कप ले लो या कुछ स्पून ले लो ऐसी, जो एक रोटी का, दो रोटी का, जैसे तीन रोटी का, ऐसे हिसाब से निकाल के, और तब आटा गूंथ लो। उसी आटे की रोटी खिलाओ। और काली दाल चने में मिक्स करके, ये बनी हुई उसे मत खिलाओ, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर वो बाहर का नहीं खाएगी तो कोशिश हो सकती है कि वो थोड़ा सा मतलब, जो एनर्जी, डार्क एनर्जी से वो घिरी हुई है, वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाए, तो वो कुछ कर सके, पाठ कर सके किसी तरीके का, ठीक है ना, दुर्गा कवच कर सके, वो करे, मुंह से करे, क्योंकि ऐसे लोगों को मुंह से करने की जरूरत है, तभी कुछ होता है। सुनने की नहीं, मुंह से करे, शब्दों से बोले, चारण करे, ठीक है ना, तभी जाकर होगा। बाहर जाती हैं आजकल ऐसी लड़कियां जिन पे होता है सारा कुछ, तो करा कराया भी होता है और बाहर भी हो जाता है, क्योंकि वो रहती इस तरीके से हैं, खुले बाल, जीन्स पहनना, फटी हुई जीन्स पहनना, फटे हुए कपड़े पहनना फैशन के नाम पे, तो वो लपेटे में आसानी से आ जाती हैं। अगर लंबे बाल हैं तो उन्हें खुला रखना, बांध लो भाई, उन्हें बाहर जा रहे हो बांध लो, बालों को बांधो, ठीक है। अपनी आपकी लड़की अगर ये सावधानियां नहीं करेगी तो वो आप खुद तो बर्बाद होगी, आपको भी बर्बाद करेगी। तो उसमें उसे समझाओ, बाहर का मत खाने दो, और लहसुन प्याज जिसमें ना हो ऐसी चीज़ें उसे खिलाओ, ठीक है। जितना सादा खाना होगा उतना ही ठीक होगा, क्योंकि वो तभी कर भी पाएगी कुछ। अगर वो नेगेटिव एनर्जी थोड़ी देर के लिए इधर उधर, क्योंकि अगर वो लहसुन प्याज से बना हुआ खाना खाती रहेगी तो वो नेगेटिव एनर्जी इधर उधर उसे छोड़ेगी नहीं, तो वो कुछ भी कर नहीं सकती। अगर उससे पूजा पाठ कुछ करवाना है, ठीक है, कोई भी पाठ वो पकड़ ले और उसको करे। दुर्गा कवच कर सकती है, या कुरान मैंने बता ही दिया है, ठीक है। कुछ भी छोटा सा उसे आदत पड़ जाए, दुर्गा चालीसा कर ले या दुर्गा कवच कर ले,
तो ज़्यादा बेटर है। और बेड पे बिस्तर पे बैठ के ना करे, किसी कुर्सी वगैरह पे बैठ जाए, ठीक है, उस पे ना बैठे और उससे करवाओ। और उसे ऐसे आटे की रोटी मत खिलाना जो आपने सवेरे गूथा है, फ्रिज में रख दिया है, फिर शाम को उसी की रोटी बन रही है और खिला रहे हो। तुम्हारे घर से कभी भी कलेश खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो पितर ले जाते हैं वो आटा, वो पिंड माना जाता है। और सवेरे का बना हुआ खाना अगर आप शाम को उसको दोबारा खिलाओगे, वही खाना तो वो प्रेत ले जाते हैं। खाना बनने के 5 घंटे 6 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लेना चाहिए। शाम को दूसरा खाना बनाओ और उसे खिलाओ, ठीक है। ऐसी लड़कियों से किचन में खाना मत बनवाओ, खुद बनाओ, सादा भोजन उसको खिलाओ। अब उसे बुरा लगे भला लगे, पर उसे खिलाओ। तो बाहर का मत खाने दो, मना कर दो बिल्कुल कि भाई तू बाहर का नहीं खाएगी। तो ठीक है, फिर कोशिश हो सकती है। और चुपचाप बोलोगे, चुपचाप करे दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच, ठीक है ना, उसको करे तो उसको लाभ मिलेगा। क्योंकि एनर्जी उसको नहीं छोड़ेगी अगर वो लहसुन प्याज वाला खाना खाती रहेगी, तो उनको और बल मिलता है। तो ये चीज़ें बंद कर दो, उसकी बंद कर दो तुरंत। और उसे सवेरे का बना हुआ खाना शाम को मत खिलाओ। 5 6 घंटे के बाद फैमिली में किसी को भी वो खाना नहीं खाना चाहिए, उसको फेंक दो। ये इतना बनाओ कि खा पी के ख़त्म कर दो खाना एक टाइम का, उसको मत छोड़ो। अगर रात का खाना बच गया उसे सवेरे मत खिलाओ। फ्रिज में रखकर कोई खाना मत छोड़ो, आटा मत छोड़ो। और जो खाना बनाना है उतना बना लो, जितना सारे मतलब खा के ख़त्म कर सके। फिर वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ, मतलब दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच करती रहे, तो उससे लाभ मिलेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा। ये मेहनत ये कोशिश उसको खुद ही करनी होगी। और बाहर की चीज़ें अगर वो खाती रहेगी, लहसुन प्याज से भरी हुई या दूसरों के खाद का बना हुआ, तो कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ें बंद कर दो उसकी तुरंत। घर का बना हुआ खाए बस, और वो भी ताज़ा। 5 घंटे के बाद आपका खाना प्रेतों का हो जाता है, वो ले जाते हैं 6 घंटे बाद मिनिमम। तो वो मत खाओ, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया है उसको फेंक दो। उतना ही बनाओ जितना खा सको अंदाजन, ठीक है। लेकिन बासी मत खिलाना। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, ठीक है। और उसके जो ज़्यादा कपड़े ना इकट्ठे भी मत होने दो। आपकी बेटी पर अगर कुछ है परेशानी, डार्क एंटिटी का ज़्यादा जोर है, तो उसके कपड़े ज़्यादा इकट्ठे मत होने दो। उसको कोशिश करो कि जो पुराने कपड़े हैं ना उनको जला दो। ये नहीं है 2 2 साल पड़े हैं, 3 3 साल उसके अलमारी में पड़े हैं, भर दिए हैं, बेड में डाल दिए हैं, तो फिर वो आपको दिक्कत करेंगे ही करेंगे। वो उसे ही नहीं करेंगे, वो आपको भी करेंगे। उसके कपड़े इकट्ठे मत होने दो, ठीक है। घर के अंदर ऐसी बेटी के कपड़े इकट्ठे मत होने दो। हाँ, अगर ब्रांडेड है और ड्राई क्लीन होते हैं तो ऐसे कपड़े आप रख सकते हो। 2 साल रखो, 3 साल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्क के बने हुए कपड़े हों, ठीक है, कॉटन सिल्क हो, इसके बने हुए कपड़े हो ना, तो वो आप रख सकते हो।
क्योंकि वो उसमें अशुद्धि नहीं जाती है। लेकिन जो और कपड़े होते हैं ना, तो वो आप नहीं रख सकते। ज़्यादा इकट्ठे मत करो। और ज़्यादातर कपड़े जैसे ड्राई क्लीन होते हैं ना, ड्राई क्लीन से सारी वो नेगेटिविटी निकल जाती है, तो वो कपड़े नुकसान नहीं देते हैं। ऐसे कपड़े रखे जा सकते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी जो आप रेगुलरली धो रहे हो, वो उसके कपड़े धुल रहे हैं ना, तो उसके कपड़े मतलब अच्छी तरीके से धो, और अलग धो, पूरी फैमिली से अलग उसके कपड़े धुलने चाहिए। ये बेटर है। जो तरीका मैंने बता दिया है, आप ऐसा करोगे तो फ़ायदा होगा। करके देखो, ज़रूर होगा। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।